ये आगे की बेंच किसे खाली है? पीछे आप वहाँ बैठे हो। आगे इधर भी खाली है। इसको भी होना पड़ेगा क्या? नहीं वहाँ से चल कर लेगा कैच? कर लेगा, राजेश जी ने बता दिया वो कैच हो जाएगा वो। नहीं मुझे और कैसी चल रही तैयारी आप लोगों की? माइक लग रहा है। ये 31 जुलाई से पहले पहले वाले बच्चे कौन है? हाथ खड़े करना। 31 जुलाई से पहले वाले। ऐसा मतलब ये वैसे सर आते हैं बार बार यही बात बोलते हैं। हाफ ईयरली आप लोगों की इसलिए पूछ रहा हूँ। चलो हाथ नीचे करो। 31 जुलाई के बाद वाले कौन कौन है? अब आप में से वो हाथ खड़े करना जिनका फर्स्ट सेमेस्टर नहीं हुआ। ये बिना फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं, और वो सेकंड बैच में तो लगभग उनका तो अभी होगा। देख लेंगे जो जिसने अपनी मर्जी से जिन्होंने सेमेस्टर नहीं दिया उनको सेमेस्टर अगस्त में था ना अपना? हाँ, जिनको सेमेस्टर अगस्त तक सेमेस्टर था। आप लोग अगस्त के बाद में हुए हैं क्या आपके एडमिशन? अगस्त में सेमेस्टर था ना इनका? अगस्त में था। सेमेस्टर नहीं दिया था। बता देना जो कोई बच्चा कोई पहले का छूट गया हो, 31 जुलाई से पहले का कोई बच्चा छूट गया हो सेमेस्टर में, तो वो देख लेना, कंपलसरी आगे पूरा रिकॉर्ड चाहिए उसका अपना को। तो आपके जनवरी के फर्स्ट वीक में हाफ ईयरली भी है, और जिनका सेमेस्टर नहीं हुआ उनका सेमेस्टर का भी डेट उसी टाइम पे है, फर्स्ट वीक में ही है जनवरी की। और आपकी शीतकालीन की छुट्टियाँ रहेगी पहले दिसंबर के लास्ट में। जनवरी के फर्स्ट वीक में तो आपकी हाफ ईयरली और सेमेस्टर दोनों एक साथ होंगे। एक दिन सेमेस्टर है तो एक दिन हाफ ईयरली आपके गैप है, तो गैप में उनका सेमेस्टर हो जाएगा, यानी कि आगे पीछे आपके रहेंगे। फर्स्ट वीक में 3 तारीख के बाद से कभी भी शुरू हो जाएंगे। ठीक है, 4 पेपर आपके होने, गैप रहेगा चारों पेपर में एक एक दिन का, और सेमेस्टर भी होंगे उसी टाइम पे। तो जिन्होंने नहीं दिया उनका बता देना, उनका क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहेगा 31 जुलाई से पहले वालों का, उनका कंप्लीट ऐड करना है। तैयारी अच्छी रखना, क्योंकि इस बार आप लोगों ने मार्कशीट दिखाई नहीं दिखाई? इनको दिखा दी ना मार्कशीट? पेरेंट्स के पास जाएगी इस बार। ऑनलाइन वालों की ऑनलाइन भी तैयार हो चुकी है, वो भी पेरेंट्स के पास जाएगी। तो थोड़ा सा पढ़ाई में ध्यान रखना अच्छे से। दूसरी चीज़, वो नवीन सर डिस्कस कर रहे थे अभी एक बार कि अपने फर्स्ट ईयर के अंदर अपने एनएम का अगर एक टूर अगर अपन लेके चलें, तो पहले बना था प्लान एक बार, लेकिन वो बीच में थोड़ा डिसमिस हो गया था। लेकिन अभी वापस शीतकालीन छुट्टियाँ आ रही है आप लोगों की, तो प्लान बन रहा है वापस भाई इन छुट्टियों के अंदर कोई अपन टूर बनाए। तो अभी एक प्लान बना है आप लोगों के लिए, सम जैसलमेर के लिए न्यू ईयर पे। तो आप में से जो भी स्टूडेंट टूर में जाने का इच्छुक हो सम जैसलमेर के लिए, तो बिल्कुल आप देखो 2 दिन का टाइम है, आज और कल आराम से घर पे बात कर लेना, जिनकी शादी हो रही है हस्बैंड से बात कर लेना, मम्मी पापा से बात कर लेना, और आप नवीन सर को आगे नाम लिखवा देना कि सर हम चलने के इच्छुक है। और अपने जो टूर का एक्सपेंस है वो 3000 रुपये बैठेगा पर स्टूडेंट, 3000 वो बैठेगा वहाँ पे। क्योंकि टूर इस तरह से रहेगा कि 30 तारीख को यहाँ से चलना है मॉर्निंग में, और 30 तारीख को शाम को वहाँ स्टे होगा, और 31 तारीख का जो रहेगा पूरा दिन वो एंजॉय का ही रहेगा। फिर मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक बढ़िया एंजॉय हो जाएगा। अगर अपन 31 तारीख को लेके चलते तो फिर वो शाम को वहाँ पहुँचते तो ना कोई एंजॉय करने का मतलब, ना न्यू ईयर का मतलब निकलता है। तो 30 को यहाँ से निकलेंगे तो शाम को वहाँ पहुँच जाएंगे, आराम से नाइट में रेस्ट किया, अगले दिन पूरा दिन एंजॉय करके 31 की नाइट, न्यू ईयर नाइट, और 1 तारीख को वापस वहाँ से सुबह 9-10 बजे वापस रवानगी, जो शाम को यहाँ पे 8-9 बजे तक वापस यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो आप में से जो भी चलना चाहे वो इससे अपना नाम लिखा देना, 3000 पर स्टूडेंट के हिसाब से जमा होंगे, वो जमा करवा लेना। और टूर अपन बना रहे हैं इस बार ये, अगर स्टूडेंट अच्छे रहेंगे तो चलेंगे, नहीं रहेंगे तो फिर नहीं चलेंगे। हाँ, लेकिन कल ये नहीं होना चाहिए, कल ये कोई स्टूडेंट नहीं बोलेगा कि भाई सर हमें टूर पे नहीं लेके गए थे फर्स्ट ईयर में। तो जो जाना चाहे वो चल सकता है। और आप लोगों का सिलेबस तो इनका कंप्लीट है ना, इनका आप एयरली वालों का भी कंप्लीट। हाँ, तो तैयारी अच्छी रखना। पेपर आप लोग बता ही दिया होगा इनको भी पेपर आ रहे हैं जो वहाँ से, पेपर कैसे आ रहे हैं। पेपर तो ईजी आ रहे हैं, बस लिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए। आपको वो सारी चीज़ बताएंगे सर कि पेपर को किस तरह से किया जाना चाहिए, नंबर उसी पे आते हैं। पेपर तो सारा ईजी है, लेकिन ऐसे वहाँ घास नहीं काट सकते आपकी, बस सारे घरेलू चीज़ें बता दी पेपर के अंदर, तो घरेलू चीज़ों में रामायण लिख दी,
पेपर आंसर करना एक वो अलग तरीके से आंसर करना होगा आपको वहाँ पे सारा सारणी वगैरह बनाकर सारे तरीके से पेपर करना है, वो सारी चीज़ आपको बताएंगे। लेकिन पढ़ाई में ध्यान देना। अभी आपके हाफ ईयरली में पूरी उसी तरह से पूरा पेपर ही वही बन के आएगा जैसे भी बना है ना पेपर, वैसा ही पेपर बन रहा है पूरा का पूरा ही 75 नंबर का पेपर बन रहा है, वैसा ही पेपर बनेगा। तो इसी में पता चल जाएगा स्टूडेंट का कि वो कितने नंबर लेके आएगा वहाँ पर। तो थोड़ा तरीके से रखना, क्योंकि ये रिपोर्ट कार्ड आपके पेरेंट्स के पास भी जाने वाली है। और जो ट्यूर में चलना चाहेगा एक बार उनके वो नाम लिखा देना, पेमेंट जमा करवा लेना। एक बार नवीन सर कंफर्म कर लेना पेरेंट्स को कॉल करके कि स्टूडेंट जाना चाह रहा है, कोई आपत्ति तो नहीं है। हाँ, एक चीज़ देखो बहुत ज़रूरी चीज़ है, जिन 31 जुलाई से पहले जिनके एडमिशन थे, जिनकी फीस जमा नहीं हो रखी है वो फीस जमा करा लेना, क्योंकि इस बार एडमिट कार्ड जारी होंगे आप लोगों के। आईडी कार्ड और बैग तो आप लोगों को मिल ही गए, और जिनको नहीं मिले वो भी मिल जाएंगे, पेपर से पहले वो भी मिल जाएंगे उनको। और आईडी के आपके एडमिट कार्ड जारी होंगे अपने सक्सेस नर्सिंग के नाम से ही, और पेपर उन्हीं के होंगे जिनके एडमिट कार्ड होगा, एडमिट कार्ड के हिसाब से आप लोगों के पेपर होंगे यहाँ पे। अब तो जिनकी जमा नहीं है वो ध्यान रखना, मेरे फ़ोन मत करना बस मैं इतना ही कहूँगा, क्योंकि देखो मेरे पास बहुत सारे काम है। आप में से अगर मैं किसी का फ़ोन नहीं उठा पा रहा हूँ तो बुरा मत मानना, लेकिन सच बात यही है मेरे पास बहुत सारे काम रहते हैं पीछे सुबह से लेकर शाम तक, इस वजह से मैं नहीं उठा पाता। और फिर भी कई स्टूडेंट के तो मैं उठाता भी, ऐसी बात नहीं। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एक ही बात को 10 मिनट तक बोलते हैं, तो इतना टाइम नहीं होता फिर मेरे पास। हाँ, अगर कोई बात है बता दिया सर ये बात है तो वो चीज़ समझ में आ जाए, लेकिन एक ही बात को 10 मिनट तक बोलते जाएंगे तो आप सोचो मैं एक स्टूडेंट को 10 मिनट का टाइम दूंगा। अपने 2023 में 470 स्टूडेंट हैं, और 2024 के एडमिशन स्टार्ट हो गए अपने, उसमें भी लगभग 35 प्लस हो चुके अभी तक। तो आपको पता है इतना सारा काम, इतना सारा वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है आगे तक की। तो कोई भी बात हो, आप लोगों को कोई भी चीज़ पूछनी, आप तो यहाँ पढ़ने आते ही हो, नवीन सर से बोल दिया करो। फिर भी कोई चीज़ पूछनी हो तो नवीन सर को फ़ोन कर लिया करो, ठीक है? क्योंकि देवली का सारा काम मैंने इन्हीं को दिया हुआ है। देखो 2-2 जगह के काम अकेला मैं लेके चलूँगा मैं, तो फिर आप लोगों को आगे मुझे सारा काम देखना है आगे तक का भी। तो आपकी हाफ ईयरली की भी तैयारी रखना, जिनकी फीस जमा नहीं वो फीस जमा करवा लेना, और जिनको टूर में चलना है वो मैं नाम बता देना। 2 दिन का टूर है, और 2 दिन अपन वहाँ बढ़िया आप लोगों को एंजॉय करवा के हम लेके आ जाएंगे, ठीक है? और कुछ? चलो ठीक। हाँ, यूनिफॉर्म पहन के आओगे तो एग्जाम। हाँ देखो हाफ ईयरली में आप लोगों के पास यूनिफॉर्म होनी चाहिए। देखो अब क्या है, आज या कल में गार्ड लग जाएगा, जिसकी आईडी कार्ड होगी तो ही अलाउ करेगा, बाहर भेज देगा वो आपको, वो डंडा रखेगा बड़ा सा वो बाहर रवाना कर देगा। नहीं भाई, आपको मारने के लिए रखेगा, वो उसकी सेफ्टी के लिए वो भी रखेगा क्योंकि उसको आप यूनिफॉर्म आप लोग यूनिफॉर्म पहन के आओ, उसको भी तो बेचारे को सेफ्टी की जरूरत पड़ेगी क्योंकि आप इतने सारे वो अकेला। ये पुराने स्टूडेंट के तो सबके यूनिफॉर्म ही होगी, लगभग सभी के पास यूनिफॉर्म वो बना दो। आगे तो आगे भी काम आनी है आप लोगों को, जब इंटर्नशिप में जाओगे, हॉस्पिटल में जाओगे, तब भी तो पहन के जाओगे ही सही। आज नहीं तो कल काम आएगी सही। पेपर देने जाओगे तो वहाँ भी जरूरत पड़ेगी, 2 साल तक तो काम आएगी ना, बना दो, उसमें क्या है बात। देखो छोटी छोटी चीज़ें करो। मेरे को भी बोले हमारे टीम वाले, तो देखो मेरे को भी अच्छा नहीं लगता कि स्टूडेंट कैसे नालायक कैसे तो कर रहे हैं। तो सब यूनिफॉर्म में आया करो। 2 दिन का इनको दिया हुआ है ना शूटिंग का, क्या बुधवार गुरुवार को? ओनली गुरुवार को एक संडे आ जाता है दिन का, गुरुवार को पहन लिया करो अपने घर के कपड़े बढ़िया, ठीक है? और तो सर की तरह कोई पढ़ाई में कोई किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो? नहीं आ रही? कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो पूछ लिया करो, शर्माया मत करो। नहीं आ रही हो समझ में, एक बार नहीं 10 बार पूछ लिया करो। नंबर किसी का कम नहीं रहने चाहिए। देखिए एक चीज़ है, हेल्प होना वो एक अलग बात है अपना। देखो 99% तो देखो आपका मैं सारा पूरा मैं आगे की व्यवस्था बिठाई रहा हूँ, लेकिन 1% मान के चलो कि जब सारी किस्मत ही खराब हो तो ऊँट में बैठे को भी कुत्ता खा जाता है। मैं तो वो चीज़ जानता हूँ, मैं उस चीज़ को भी लेके चलता हूँ। देखो हमेशा पॉजिटिव ही नहीं नेगेटिव पॉइंट को भी देख के चलना पड़ता है ज़िंदगी में, है ना? तो अगर बाय डिफॉल्ट में आप लोगों की हेल्प नहीं करा पाया, या फिर उस समय कुछ भी प्रॉब्लम होगी XYZ, तो आप लोगों को पेपर का 75% पेपर आप खुद कर सको, इतनी आपको नॉलेज होनी चाहिए। वरना ये टीचर्स के इनके खर्चे करने की मुझे जरूरत नहीं थी। ये खर्चे करने के पीछे यही रीजन है कि कम से कम आप लोगों को बिना हेल्प के भी आप 75% पेपर कर दो। पेपर आप लोग देख रहे हो, पेपर इतना हार्ड नहीं है। अभी फर्स्ट ईयर के एग्जाम होने वाले में वापिस अभी जनवरी में
जनवरी में फर्स्ट ईयर के एग्जाम हो जाएंगे, वो भी पेपर आपके पास होगा, मैं वो भी पेपर आपको बताऊंगा। आप लोग 75% बिना हेल्प के वो पेपर आपको करना है। हो गई हेल्प तो अच्छी बात, नहीं हुई तो खुद भी तो करो। और जो मैं आपको एक रियलिटी बता दूं भी यहीं पे खड़ा होकर, हेल्प होने वाले स्टूडेंट की परसेंटेज कम बनती है, जो पेपर खुद करता है स्टूडेंट उसकी परसेंटेज अच्छी आती है। ये पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड रहा है। क्योंकि जैसे हेल्प होती है ना तो किताब की लैंग्वेज उतरती है कॉपी के अंदर, तो एग्जामिनर इतना वो भी बेवकूफ़ नहीं है, उसको भी समझ में आती है किसकी हेल्प हो रही है यहाँ पे। और जो स्टूडेंट अपने मन से करता है ना तो उसको पता चल जाता है कि ये लिख रहा है ना इसके नॉलेज से लिख रहा है, कॉपियों में नजर आ जाती है वो चीज़ें, तो उनको नंबर भी अच्छे मिलते हैं। तो इसलिए 75% 80% आप खुद करने की कोशिश रखो। बाकी 10-20% अगर 1-2 क्वेश्चन नहीं आए भाई सर इसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो उसमें हेल्प भी हो गई तो भी आपका काम अच्छा हो जाता है। कि 5 नंबर का क्वेश्चन था, 3 नंबर उसमें भी एग्जामिनर ने दे दी तो वो भी आपकी हेल्प हो गई। बाकी नंबर आप अपने स्तर पे खुद अच्छे लाने की कोशिश करना। कोई चीज़ समझ नहीं आए तो टीचर से पूछ लेना। लगभग आपका 70-80% कोर्स कंप्लीट हो चुका, अब 20% आपका कोर्स बच रहा है जो भी जनवरी में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अभी फरवरी से दोबारा रिव्यू क्लास हम लगवा देंगे वापस एक बार, जो पढ़ने आना चाहेगा वो पढ़ना, दोबारा क्लासेस स्टार्ट होगी फरवरी से। मेरी तरफ से देखो मैं कोई कमी नहीं रुकूंगा। आपके ये जो पुराने बैच वाले उनका 5वीं या 6वीं बार तो शुरू हो चुका होगा कोर्स, तो हमारी तरफ से तो देखो कोई कमी नहीं रही। अब फिर भी आप लोग याद नहीं करो तो फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर तो याद तो आप ही को करने हैं सारी चीज़ें, हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए पीछे। और कोई समस्या रहे, कोई चीज़ पूछनी हो, कोई चीज़ आपको समझ नहीं हो तो नवीन सर से बात कर देना, ठीक है।